हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट कर दिया था। आज थर्ड यूनिट एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करता हूं, जो अलग अलग दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। पहला है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड और सेकंड है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड। आज केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड और जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिस्कस करूंगा। उससे पहले लैंथेनाइड में कुछ जनरल पॉइंट है, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में आवर्त 6 के तथा वर्ग 3 के लैंथेनम के बाद आते हैं, अतः इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। तो लैंथेनाइड है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड 6 और ग्रुप थर्ड के जो लैंथेनम है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, उसके बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइडों के नाम से जाना जाता है। लैंथेनाइड है जो परमाणु क्रमांक 58 के शीरियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 के लुटेशियम तक के टोटल 14 तत्व है। इन्हें आवर्त सारणी में नीचे अलग से 14 वर्गों में रखा गया है। दो श्रेणियां बनी हुई है आवर्त सारणी के नीचे, एक तो लैंथेनाइड श्रेणी है, दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी है, जिनको 4F श्रेणी और 5F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिनाइडों के ऊपर डिस्कस बाद में करते हैं, उससे पहले लैंथेनाइडों पर करेंगे। इन्हें लैंथेनॉन के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक Ln, ये लैंथेनॉन का प्रतीक। इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों में भरे जाते हैं, अतः इन्हें 4F श्रेणी भी कहते हैं, यानी इसको 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं लैंथेनाइडों को। इनकी वास्तविक स्थिति संक्रमण तत्वों के भीतर होने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। यानी कि इनकी स्थिति होनी तो कहाँ चाहिए थी, तो लैंथेनम के बाद होनी चाहिए थी, जो 57 परमाणु क्रमांक के वर्ग 3 के बाद में, लेकिन वहां पर इस पीरियोडिक टेबल में इनको नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनको अलग से नीचे रखा गया है। लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति जो है वो संक्रमण तत्वों के भीतर होने के कारण ही इनको आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में ये कम मात्रा में ऑक्साइडों के रूप में पाए जाने के कारण, यानी सबसे पहले इनको ऑक्साइडों के रूप में प्रकृति के अंदर खोजा गया था और ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। इन तत्वों के बाह्य 3 कोश N-2, N-1 और N अपूर्ण होते हैं। इनके 3 कोश अपूर्ण होते हैं। ये कुछ इनके सामान्य बिंदु थे जिनके ऊपर अपने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे है लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन 4F कक्षों में भरे जाएंगे। इनके साथ में 5d1 तथा 6s2 विन्यास भी होता है, चूंकि 5d व 4F कक्षकों में ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। तो 5d है और 4F के जो कक्षक है, इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अतः कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5d इलेक्ट्रॉन का 4F व 5d कक्षकों के मध्य संक्रमण होता रहता है। लैंथेनाइडों का सामान्य जो सूत्र है वो N-2 F 1 से लेकर के 14 तक और N-1 D 0 से लेकर के 1 तक और NS2, ये इनका सामान्य सूत्र है। और इनके आदर्श इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सूत्र है वो जिनॉन और जिनॉन के बाद में यहाँ पे 4F 1 से लेकर 14 तक और 5D 0 से लेकर 1 तक और 6S2।
लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया टेबल के अंदर। इसमें फर्स्ट जो लैंथेनाइड है वो सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन, इससे पहले उत्कृष्ट गैस जिसका एटॉमिक नंबर है वो 54 होता है, तो उससे पहले जिनॉन उत्कृष्ट गैस को यहाँ पे इनका प्रतीक लगा दिया। उसके बाद में 4f1, 5d1 और 6s2 ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार आगे प्रेजियोडाइमियम जिसका परमाणु क्रमांक 59 प्रतीक Pr, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन के बाद में 4f3, 5d0 और 6s2। तो यही यहाँ पे पहले शुरुआत में बताया गया था कि यहाँ पे 4f कक्षक और 5d कक्षकों के ऊर्जा अंतराल कम होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसका संक्रमण 4f और 5d के मध्य होता रहता है। तो यहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d से 4f में चला गया है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गए, 4f3, 5d पे 0 हो गया और 6s2। इसी प्रकार आगे नियोडाइमियम परमाणु क्रमांक 60 प्रतीक है इसका Nd, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंटिन्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे 4f में इलेक्ट्रॉन 4f4 हो गया, 5d 0 ही है, 6s2। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट प्रोमेथियम, प्रोमेथियम के अंदर परमाणु क्रमांक इसका 61 प्रतीक Pm, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिनॉन और जिनॉन के बाद में यहाँ पे 4f5, 5d0, 6s2। इसके बाद में सेमेरियम प्रतीक Sm परमाणु क्रमांक 62, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन के बाद में 4f6, 5d0, 6s2। एक एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू यहाँ पे 4f में बढ़ रहा है। और इसके बाद में नेक्स्ट यूरोपियम, EU प्रतीक है 63, इसका परमाणु क्रमांक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन और जिनॉन के बाद में 4f7, 5d0 और 6s2। ये यहाँ पे यूरोपियम कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे गैडोलिनियम, Gd परमाणु क्रमांक 64, इसका परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन, जिनॉन के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4f7 ही रहा है। अर्धपूरित कक्षकों के अधिक स्थायी होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, 5d1 के अंदर चला गया है, और 6s2। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये दोनों ही जो है यूरोपियम और गैडोलिनियम, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है टर्बियम, Tb 65 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन, जिनॉन के बाद में 4f9। वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यहाँ पे 5d से 4f में हो गया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 5d से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो यह 9 हो गए, तो 4f9, 5d0, 6s2। ये टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट यहाँ पे डाइस्प्रोसियम, dy 66 परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ जिनॉन और जिनॉन के बाद में 4f10, 5d0, 6s2। इसमें कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, वैसे ही 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन में लगातार वृद्धि हो रही है, वही हो रही है यहाँ पे भी। हॉर्मियम में 67 परमाणु क्रमांक, HO प्रतीक है, और इसमें भी वही है, 4f में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ करके 4f यहाँ पे 11 हो गया है, 5d0 और 6s2। इसी प्रकार आगे इर्बियम है, और इर्बियम में भी परमाणु क्रमांक इसका 68, ER प्रतीक है इसका, और जिनॉन के बाद में यहाँ पे भी 4f12,
5d0 और 6s2। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे थूलियम और थूलियम Tm69 इसका परमाणु क्रमांक, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिनॉन, और जिनॉन के बाद में 4f13 5d0 6s2। लेकिन नेक्स्ट जो आ रहा है इटरबियम, परमाणु क्रमांक 70, प्रतीक है Yb, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन और जिनॉन के बाद में 4f14 5d0 6s2। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद में नेक्स्ट है ल्यूटेशियम, लास्ट लेंथेनाइड Lu, प्रतीक परमाणु क्रमांक 71, और इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4f14 ही रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट आ रहा है वो 5d1, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और 6s2। इस प्रकार से ये जो 14 लेंथेनाइड है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइडों की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये भी कई सारे एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो सभी लेंथेनाइड दर्शाते हैं। कुछ लेंथेनाइडों में +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती हैं, और यह अपन ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ेंगे। उसमें यहाँ पे कोष्टक के अंदर कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं दी गई हैं। तो कोष्टक में जो दी गई ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वे कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे फर्स्ट है सीरियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले डिस्कस हो गया था। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो यहाँ +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, और जिसके अंदर इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है और इम्पोर्टेंट ऑक्सीकरण अवस्था है सीरियम की। इसके बाद में नेक्स्ट प्रेसियोडाइमियम, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, लेकिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट यहाँ पे नियोडाइमियम, और इसकी +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, और जिसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसकी कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, +3 है वो अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट प्रोमीथियम, और प्रोमीथियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी है, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट सेमेरियम, और सेमेरियम की +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे यूरोपियम, और यूरोपियम के अंदर +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, और दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे गैडोलिनियम, और गैडोलिनियम केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, जो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट टर्बियम, और टर्बियम की यहाँ पे +3 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं यहाँ पे इसकी। और उसके बाद में नेक्स्ट डायस्प्रोसियम, इसकी +3 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, लेकिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम स्थायी है, +3 है वो अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। होल्मियम +3 ओनली +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, जो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इर्बियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वो भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, और थूलियम की +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था वो इसकी कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इर्बियम +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है।
लास्ट ल्यूटेशियम, और ल्यूटेशियम केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये सभी लैंथेनाइडों की। अब कुछ यहाँ पे इसके स्थायी अधिक स्थायी होने के कारण क्या है, आगे कुछ डिस्कस करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के ऊपर। लैंथेनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है इनकी, क्योंकि इसके कारण क्या है, तो उसमें फर्स्ट है लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बदलने के बाद, जैसे ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बदलते हैं, इनके बाद 4f कक्षकों की ऊर्जा है वो 5s वो 5p कक्षकों से कम हो जाती है। अतः इन 5s तथा 5p कक्षकों के द्वारा 4f कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित किया जाता है। तो जिनको निकालना क्या होता है, कठिन होता है 4f में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, तो इसलिए यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी स्थायी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सीकरण अवस्था में ये आसानी से नहीं बदल पाते हैं। और दूसरा इसका कारण है लैंथेनाइडों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का मान है वो काफी कम होता है, इसलिए प्रथम 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो त्याग सकता है, लेकिन उसके बाद इसकी चौथी आयनन ऊर्जा है उसका मान अत्यधिक होता है, इसलिए इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो यहाँ पे बहुत ही कम में पाई जाती है। अधिकांश में यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है जो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। गैडोलिनियम और लुटेशियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इन ऑक्सीकरण अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्रमशः अर्धपूरित 4f7 तथा पूर्ण पूरित फुलफिल ऑर्बिटल हो जाएंगे। यहाँ पे 4f14 होता है जो एक स्थायी विन्यास है, यानी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में गैडोलिनियम और लुटेशियम के अंदर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, इसलिए इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है और केवल ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाया जाता है। शेरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, क्योंकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जो शेरियम है वो स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास इस प्रकार से जिनॉन का विन्यास प्राप्त कर लेता है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, और शेरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यूरोपियम और इट्रियम है, इन दोनों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और इन दोनों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों स्थायी होती है, क्योंकि इस ऑक्सीकरण अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्रमशः अर्धपूरित 4f7 तथा पूर्ण पूरित 4f14 होता है। जब यूरोपियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो उसके बाद में उसका 4f7 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, और इट्रियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f14 इसका ऑक्सीकरण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो एक पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए इन दोनों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्बियम, और टर्बियम एक ऐसा है जिसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अर्धपूरित विन्यास 4f7 होने के कारण स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो उसके पीछे यहाँ पे कारण ये है कि इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जब ये बदलता है तो इसका विन्यास जो होता है वो अर्धपूरित विन्यास हो जाता है 4f7, और इस वजह से इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यहाँ पर इस पूरे लैंथेनाइडों में एक लैंथेनाइड है PM यानी कि प्रोमीथियम, ये एक रेडियोएक्टिव तत्व है, यानी सभी लैंथेनाइडों में एक ही लैंथेनाइड है जो रेडियोएक्टिव है, और इसलिए इनके गुणों का सही अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
लैंथेनाइडों में केवल एक ही रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनाइड है वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे लैंथेनाइडों में कि प्रोमेथियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके साथ ही यहाँ लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। थैंक यू।